हेलो एवरीवन। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं या फिर आपको प्री डायबिटीज़ है या फिर डायबिटीज़ है या फिर वज़न से एसोसिएटेड जो दूसरे बीमारियां होते हैं, फैटी लिवर हो गया, पीसीओएस हो गया, डिस्लिपिडेमिया हो गया, अगर ये सब इश्यूज आपको है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको एक एडवाइस देते हैं कि आपको अपना वज़न कम करना है, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि डॉक्टर ये बोलने के बाद कि आपको अपना वजन कम करना है, इसके बाद आपको वो सिर्फ 2 पॉइंट बोलेंगे। एक है कि आप अपने खाने में थोड़ा ध्यान दीजिए और दूसरा वो बोलेंगे कि आप एक्सरसाइज ज़्यादा करिए। इससे ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ द डॉक्टर्स आपको वेट लॉस की जर्नी में या फिर फैट लॉस की जर्नी में आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है द सो कॉल्ड वेट लॉस इंडस्ट्री की या फिर फिटनेस इंडस्ट्री की, जो कि एक $1 मिलियन इंडस्ट्री है इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी। तो यहाँ पर एंट्री होती है कि एक जब आपको वज़न कम करना है तो अब आप ढूंढना शुरू करते हैं कि अब मैं अपना वज़न कम कैसे करूं। तो आप एक्सरसाइज के लिए आप जिम जा सकते हैं, आप योगा सेंटर जा सकते हैं, पिलाटेस जा सकते हैं या फिर एरोबिक्स जा सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और फिर दूसरा पार्ट आता है कि अब हम क्या खाएं जिसकी वजह से हमारा वज़न कम होगा। और यहाँ पर आज के ज़माने में जहाँ पर सोशल मीडिया हमारे सामने सब कुछ रेडी करके हमारे सामने प्रेजेंट करता है, तो आप अगर यूट्यूब पे सर्च करिए कि वेट लॉस इंडियन डाइट, तो आपको जो टॉप 10 उसमें जो पॉपुलर डाइट्स मिलेंगी उसमें कुछ बातें कॉमन हैं। तो देखिए, सबसे पहली कॉमन बात उसमें ये आपको मिलेगी कि ये जो लोग आपको बता रहे हैं वज़न कम करना है, ये कोई एक्सपर्ट नहीं है उस इंडस्ट्री से, और मैं मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ। ये ना तो बॉडी के बारे में कुछ जानते हैं, ना साइंस के बारे में कुछ जानते हैं, ना न्यूट्रिशन के बारे में कुछ जानते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने एक्सपीरियंस से लोगों को बताना चाहते हैं कि वज़न कैसे कम करना है। ये कुछ इस तरीके से है, क्योंकि मैंने अपना 20 किलो 3 महीने में वज़न कम किया है, तो आप भी अपना वज़न कम कर लीजिए। जैसे गुंजन शाउट्स हो गई या फिर फिट ट्यूबर हो गया, और ऐसे बहुत लोग हैं यूट्यूब पे जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको डाइट देते हैं और आप वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको तो वज़न कम करना है। तो ये टिपिकल डाइट है, ये कोई नई डाइट नहीं है जो जहाँ पर ये ना इंडिया के मेजॉरिटी कि जो न्यूट्रिशनिस्ट है या डाइटिशियन है वो आपको यही रेकमेंड करेंगे कि आप दिन में 6 बार या 8 बार खाइए। और इंडिया में जो डाइट इंडस्ट्री या फिटनेस इंडस्ट्री है, ये यूएस के से बहुत इंस्पायर्ड है। पर हमने ये भी याद रखना चाहिए कि हेल्थ के मामले शायद हमें यूएस और यूके की तरफ नहीं देखना चाहिए कि यूएसए आज वर्ल्ड में फैटेस्ट कंट्री है। ये नहीं सोचिए, जो चीज़ आज हमको मे बी पिछले 10 सालों से पता चल रही है कि हाँ दिन में 6 बार खाना चाहिए या दिन में 8 बार खाना चाहिए, वैसे यूएस की पॉपुलेशन यानी यूएस के जो लोग हैं वो तो 1990s से वो फॉलो कर रहे हैं, पर फिर भी उनकी हेल्थ कुछ सुधरी नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम गलत कंट्री से या गलत रिसर्च से एग्जाम्पल ले रहे हैं और वही हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आज आपसे यही डिस्कस करना चाहूँगी कि क्यों ये 6 बार खाने की जो डाइट है ये वर्क नहीं करती है, जिससे कि हम स्नैकिंग वाली डाइट भी कह सकते हैं। तो अब जब स्नैकिंग वाली डाइट की बात हो रही है, तो मैं आपसे एक पोल के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी, जो कि वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट कंपनी है मॉन्डेलिस फूड प्राइवेट लिमिटेड, जिसे कि इंडिया में कैडबरी इंडिया के नाम से भी जाना जाता था, इन्होंने अभी रिसेंटली 2019 में एक सर्वे किया, एक पोल किया, क्योंकि ये जानना चाहते थे कि अराउंड द वर्ल्ड लोग किस तरीके से स्नैकिंग करते हैं। और ये जो पोल आया, इसमें के कुछ की हाइलाइट्स है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। उसमें नंबर 1 उनके सामने जो चीज़ सामने आई कि 10 में से 9 अडल्ट्स ने कोविड पीरियड में ज़्यादा स्नैकिंग किया। और ये एक बहुत रीसेंट ट्रेंड है जो अभी आया है, क्योंकि लोग घर में बैठे थे और वो कुछ नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने स्नैकिंग करने के बारे में ज़्यादा सोचा।
दूसरी की हाईलाइट इस पोल में ये निकल के आई कि लोग स्नैकिंग कंफर्ट के लिए करते हैं, हंगर के लिए नहीं करते हैं। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग फीचर लगा ये इस पोल का कि लोग कंफर्ट के लिए यानी मज़े के लिए खाते हैं और भूख की वजह से नहीं। और तीसरी हाईलाइट जो इस पोल में निकली वो ये थी कि 70% लोग ये मानते हैं कि जब वो स्नैक कर रहे हैं तो वो ओवरऑल कैलोरीज कम खा रहे हैं। और देखिए, कंपनीज का तो काम है कि इन्हीं मुद्दों को लेकर वो एडवर्टाइजमेंट्स करेंगे और वो अपने प्रोडक्ट्स बेचेंगे, क्योंकि कंपनी चाहती है कि लोग ज़्यादा स्नैक करें और उनका प्रोडक्ट ज़्यादा बिके। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी सर्वे करती है स्नैकिंग के ऊपर, अब मैं आपको दूसरे भी आंकड़े बताना चाहूँगी कि इंडिया में 2020 में जो स्नैक्स का मार्केट है वो अप्रोक्सीमेटली $6 बिलियन की इंडस्ट्री है। और ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता है कि 2026 तक यानी अगले 6 सालों में ये इंडस्ट्री डबल हो जाने वाली है। अप्रोक्सीमेटली $13 मिलियन की ये इंडस्ट्री हो जाने वाली है। और जब मैं आपको इस स्नैक इंडस्ट्री के आंकड़े बता रही हूँ तो मुझे लगता है मैंने आपको डायबिटीज़ के आंकड़े भी बताने चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में डायबिटीज़ जो है किस तेज़ी से बढ़ रहा है। और मैं इंडिया की बात आपको बताऊंगी कि इंडिया में 1990 से 2016 तक डायबिटिक पेशेंट 128% बढ़े हैं। ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता है कि 2040 में इंडिया में 125 मिलियन लोग डायबिटीज से सफ़र कर रहे होंगे। तो ये दोनों आंकड़े देख के हमको ये समझ में आता है कि जैसे स्नैकिंग बढ़ता है, स्नैकिंग के साथ मोटापा बढ़ता है और मोटापे के साथ उससे एसोसिएटेड बीमारियां बढ़ती है। और फिर भी हम ये मानते हैं कि स्नैकिंग करना एक हेल्दी चीज़ है। स्नैकिंग करना बिल्कुल भी एक हेल्दी चीज़ नहीं है और आज मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगी। नंबर 1 बात कि स्नैकिंग क्यों हेल्दी नहीं है, क्योंकि स्नैक करने से आप कंटिन्यूअस बेसिस पर अपनी हंगर को ट्रिगर करते रहते हैं। यानी देखिए, स्नैक का मतलब होता है कुछ तो एक डिलीशियस छोटी सी मील जो आप कंटिन्यूअस खा रहे हैं। तो अगर हर 3 घंटे के बाद आप कुछ खाएंगे तो आपकी भूख बढ़ेगी। सेकेंड पॉइंट कि आपको स्नैक क्यों नहीं करना चाहिए। हम में से बहुत लोग मानते हैं कि जब हम स्नैक करते हैं तो हम कुछ हेल्दी स्नैक करते हैं, पर ऐसा रिसर्च नहीं बताती है। यूएस का जो डेटा है, क्योंकि इंडिया का डेटा अवेलेबल नहीं है इसीलिए मैं आपके सामने यूएस का डेटा रख रही हूँ। यूएस में जो स्टडी हुई कि स्नैक करने पर लोग ज़्यादा क्या खाते हैं, तो लोग प्रोसेस्ड और अल्ट्रा हाई प्रोसेस्ड फूड खाते हैं। यानी आप अपने आप से पूछिए, जब आप स्नैक करते हैं तो क्या आप एक कटोरी पालक की सब्जी खाते हैं या क्रैकजैक का बिस्किट खाते हैं? डेफिनेटली आप प्रोसेस्ड फूड खाते हैं। इसीलिए हमको स्नैकिंग नहीं करनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट देखिए, अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं और आपको भूख नहीं लग रही है तो आप क्यों खाएंगे? जस्ट बिकॉज कोई आपको बोल रहा है कि दिन में 6 बार या 8 बार खाने से वज़न कम होता है तो आप ज़बरदस्ती खाएंगे। और सोचिए, अगर मुझे वज़न कम करना है और मुझे दिन में 6 बार खाना है तो मुझे कितना सोचना पड़ेगा कि हर 3 घंटे में मुझे क्या खाना है। मुझे आज सोचना है, मुझे कल सोचना है और मुझे ज़िंदगी भर यही सोचते रहना है कि हर 3 घंटे के बाद मुझे क्या खाना है। और इस तरीके से तो एक पर्सन खाने के लिए ऑब्सेस्ड हो जाएगा। और ये होता है, ये तो देखिए, अगर हम 1970s की बात करें तब दिन में 3 बार खाना खाते थे और स्नैकिंग के बारे में लोगों को पता भी नहीं था। पर आज के ज़माने में स्नैकिंग यूबिक्विटस हो गया है, जनरल हो गया है। यानी अब अगर लोगों को बोले कि आप सिर्फ दिन में 3 बार खाइए या 2 बार खाइए तो वो पर्सन को लोग आश्चर्य की नज़र से देखने लगते हैं कि वो क्या एडवाइस दे रहा है। तो वज़न कम करने के लिए मैं शॉर्ट एंड स्वीट में आपको यही बोलूँगी कि ट्रेडिशनल मेथड्स के साथ स्टिक करिए। दिन में 2 बार खाइए या दिन में 3 बार खाइए। टीवी के सामने मत खाइए, रात में मत खाइए, खाने की टेबल पर बैठकर खाइए।
और कभी कभार मत भी खाइए, उपवास भी कर लीजिए। आप यकीन मानिए आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। थैंक यू।